अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा, साथ मेरा तजिया भी। इलेक्शन के दिन है और आज 6 तारीख है। 2 दिन बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको पिछले हफ्ते मैंने इतवार को होने वाले इलेक्शन एल सल्वाडोर के इलेक्शन के बारे में बताया था, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। मैं इस वीडियो के लास्ट में जाके उसका और पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से अपनी कुछ गुजारिशात, अपनी कुछ ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरी वो मालूमात सुनना चाहते हैं, मेरे साथ एक पोलिटिकली इंगेज होना चाहते हैं इस ख़ास अहम इम्पोर्टेंट इवेंट के हवाले से, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स लेनी है तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मेरी गैर हाज़िरी थी और मेरी गैर मौजूदगी में उमैर मुनीर ने वीडियो आपके साथ शेयर की, मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर की। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे से भी बहुत अच्छा, मतलब मेरे से भी क्या, मेरे से अच्छा बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस उमैर मुनीर करते हैं। उनका भी शुक्रिया, आप सब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। बल्कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि अगर उमैर के पास टाइम हो तो क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस उमैर आपके साथ शेयर किया करें और मार्केट की फंडामेंटल्स जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर किया करूं। इट ऑल डिपेंड। बल्कि मैंने तो उमैर को ये भी कहा था, माशाल्लाह आप अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाएं, अलग से बनाएं। आपकी माशाल्लाह मेरे चैनल पे अच्छी खासी फॉलोइंग है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अलग से बनाएं, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस के मामले में बहुत पुअर हूँ। तो आप लोगों को चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग वगैरह में लोग चाहते हैं कि उनको कोई गाइड करे, तो उमैर मुनीर अगर चाहें तो वो कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी कम्युनिटी उमैर मुनीर को सपोर्ट करेगी। अच्छा, मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। ये इलेक्शन एल सल्वाडोर को लास्ट में डिस्कस करते हैं। मार्केट ओवरऑल देखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन लोगों ने मेरी टाओ के मामले में मेरी सिग्नल को फॉलो किया था। फंडामेंटल्स मैंने आपको कोई चार्टिंग वगैरह करके नहीं बताई थी, फंडामेंटली मैंने चार्टिंग वगैरह भी करके आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपको फंडामेंटल बताया था कि ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। और अगर अगले जो 2 साल मार्केट इसी तरह बुल रहती है तो मेरा जो तजिया है कि मैं समझता हूं कि कम अज़ कम टाओ की प्राइस जो है वो $1000 तक जा सकती है। शायद इससे ज़्यादा भी जाने का पोटेंशियल है। इसमें डिपेंड करता है कि एआई का नैरेटिव आगे किस तरह हाइप पकड़ता है। तो ये एक प्रोजेक्ट। और ओवरऑल मार्केट की तरफ अगर आप देखें तो मार्केट आपको थोड़ा सा स्लाइटली आल्ट कॉइन्स वगैरह बैरिश नज़र आ रही है। बीटीसी की प्राइस जो है अगर आप देखें तो 42,000 ऑलमोस्ट 800-900 के ऊपर ट्रेड हो रही है। लेकिन आज KuCoin के ऊपर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खैर मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान KuCoin के ऊपर एक टोकन लिस्ट हुआ है फॉरवर्ड के नाम पे। ये प्रोजेक्ट सन 2021 में भी KuCoin के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने इंगेजमेंट वगैरह करवाई थी अपने यूज़र्स के साथ। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसको स्टडी करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। मोटी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इज एन AI पावर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप नो कोड सोल्यूशन। यानी आप अगर अपना कोई मीम कोई लॉन्च करना चाहते हैं, आप कोई अपना कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। उनमें से आप फॉरवर्ड की AI पावर्ड जो प्रोडक्ट है वो यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसका अपना एक टोकन है जो कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो गया, और जब भी KuCoin के ऊपर लिस्ट हो गया, तो यहां पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली जब भी टोकन लिस्ट होता है तो मेरी चॉइस ये होती है कि हम उसके ऊपर बॉट ट्रेड्स करें। और बॉट ट्रेड के लिए इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, इसमें आपको ग्रिड बॉट ट्रेड ही मैं रिकमेंड करूंगा। को $500 या $1000 जितना भी आपके पास गुंजाइश है, ये यहाँ पे करंट जो ऑटो सेटिंग पैरामीटर्स सेट आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, उसके मुताबिक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $174 चाहिए। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ पे बाइंग ऑलरेडी, चूँकि ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आप देख रहे हैं पिछले कई 15 मिनट की कैंडल जो है वो क्रैश करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे बाइंग अगर मार्केट रिकवरी करती है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, अब मार्केट की कुछ मेजर बड़ी अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट किया जा रहा है कि ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी ऑन अ कंबाइंड 1,34,357 बिटकॉइन उनके पास इस वक्त की जो रिकॉर्डेड मालूमात हैं उसके मुताबिक इन दोनों कंपनीज के पास कोई $5.7 बिलियन का बिटकॉइन ETF आ चुका है। अब इसका मार्केट के ऊपर आपको इम्पैक्ट नज़र क्यों नहीं आया? क्योंकि मोस्टली इन माई ओपिनियन के अगर इम्पैक्ट नज़र नहीं आया तो फिर ये OTC डील्स के जरिए ही इन्होंने मार्केट से एक्वायर किया है। और OTC डील्स में कौन से ग्रे स्केल मार्केट में डंप हो रहा है, FTX का आ रहा है, और जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं
वो मार्केट में डंप कर रहे थे और ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये OTC डील्स के ज़रिए मार्केट से उठा रहे थे। सवाल मैंने चंद दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ETF होने के बाद क्यों मार्केट उस एसएच कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हुई नज़र नहीं आ रही। ये इसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर बात है स्लो एंड स्टडी, जो बंदा स्टडी रहेगा अगले साल 1.5 साल तक उसको अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। उसके बाद बिग न्यूज़, पिछले 24 घंटे की जो ENS होल्डर्स हैं। ENS क्या है? इथेरियम नेमिंग सर्विस। नेमिंग सर्विस क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता, जब कभी भी आप नेट पे किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आप वेबसाइट का उधर नाम लिख रहे होते हैं, जैसे facebook.com है। एक्चुअली ये facebook.com ये नेमिंग सर्विस है, ये डोमेन नेम होती है। बैकएंड पे जो facebook.com कि पीछे कोई कंप्यूटर है जहां पे facebook.com का ऐप इंस्टॉल है, जहां पे facebook.com की पूरी वेबसाइट इंस्टॉल है। तो जब आप facebook.com लिखते हैं तो एक्चुअली आपका ब्राउज़र पीछे उस facebook.com की डोमेन के पीछे जो कंप्यूटर है उसको जाके एक्सेस करता है और सारी वेबसाइट आपकी ब्राउज़र पे लोड हो जाती है। इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमारे जो क्रिप्टो करेंसीज के एड्रेसेस होते हैं वो रैंडम नंबर्स वगैरह होते हैं, तो उनको याद रखना मुश्किल है। तो उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए भी मार्केट में बहुत से नाम है, जिनमें से सबसे पॉपुलर, सबसे, मैं अगर गलत नहीं हूं, जो पायोनियर प्रोजेक्ट था वो इथेरियम नेमिंग सर्विस है। उसकी अब GoDaddy, जो कि रवायती हमारा जो एक यूं समझ ले कि डोमेन नेमिंग सर्विस एक प्रोडक्ट है, उनके साथ एक पार्टनरशिप मेरी नज़र में ना सिर्फ इथेरियम नेमिंग सर्विस यानी ENS के होल्डर्स के लिए, ओवरऑल सारी मार्केट के लिए ये एक बिग न्यूज़ है पिछले 24 घंटे की, और ENS के होल्डर्स के लिए भी। और इसी वजह से ENS की प्राइस भी आपको पिछले 24 घंटे में अच्छा खासा पंप होती हुई नज़र आ रही है। आइगन लेयर ने अपने जो दोबारा कैप सिम ओपन की हैं, तो ओपन करने के दौरान ही जो आइगन लेयर का TVL है वो $1 बिलियन से ज़्यादा पंप हो चुका है। इस हवाले से मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर भी कर चुका हूँ कि अगर आप आइगन लेयर पे मेंटा के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको ब्लास्ट मेंटा की तरह की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपने इथेरियम स्टेक करके आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। आपने देखा, मैंने मेंटा से कैंपेन में पार्टिसिपेट करके वहां इन्वॉल्व होके $25,000 मैंने अर्न किए। कैन यू इमेजिन कि मेरे चार्ट वो के, जाहिर बात है आप जिन लोगों ने मेरे से ज़्यादा किया शायद उनको भी उतना नहीं मिलेगा। मुझे ये एडवांटेज है कि मेरे पास कम्युनिटी है, मुझे कम्युनिटी की वजह से बहुत एडवांटेज है। लेकिन जिन लोगों ने मेंटा में भी अर्ली एंट्री डाली थी, बेशक उनके पास कम्युनिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया। तो सेम इसी तरह की आइगन लेयर के अराउंड भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं किया तो इट इज़ अगेन अ टाइम के आप गो के उतना बेस्ट नहीं है जो पहले हम कर सकते थे, लेकिन अभी भी इट्स नॉट टू लेट। तो अगर नहीं है तो कैल्प डाओ, फिर मैंने ईथरफाई, मेरी नज़र में ईथरफाई का बहुत पोटेंशियल है क्योंकि उसका TVL बाकी सारे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा उसका TVL है। तो वहाँ पे आप अपने इथेरियम को स्टे, और भी है, मतलब इसके ऊपर खुद ड्यू डिलिजेंस करें। तो मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको आप व्यू करें। तो आइगन लेयर का TVL इंक्रीज़ हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे हम जो काम करते हैं ये रिस्क फ्री नहीं होता। ये काउंटर पार्टी या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हैकिंग का रिस्क ऑलरेडी रहता है। जो लोग बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो वो इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जो समझते हैं कि रिस्क में ही प्रॉफिट है, बेनिफिट है, तो वो इस तरह इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी साउथ कोरियन रेगुलेटर्स जो है वो गैरी गैंसलर से मिल रहे हैं स्पॉट ETF के हवाले से। इट्स अनदर अगेन अ गुड न्यूज़। अगेन सोलाना की ब्लॉकचेन जो है वो चोक हो गई थी। पिछले हफ्ते मैं इसकी तारीफ़ कर रहा था कि यार इतनी ज़्यादा हाइप होने के बावजूद सोलाना ने सस्टेन किया है, सोलाना की ब्लॉकचेन जो है वो डाउन नहीं हुई। तो आज की खबर ये है कि मेरा ख्याल है कि घंटा या 1 घंटा तक इनकी ब्लॉकचेन जो है वो करंटली ब्लॉक्स ही माइन नहीं कर रही थी। बाइनांस के हवाले से खबर है कि बाइनांस, ये स्क्रीन पे जो आपको चंद टोकन नज़र आ रहे हैं, इनको डीलिस्ट करने जा रहा है 20 फरवरी तक, जिसमें से मेजर बड़ा जो टोकन है वो XMR है। तो अगर आपकी इसमें कोई टोकन्स वगैरह में पोजीशंस हैं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई रिस्की ट्रेड सेल की लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मार्केट ऑलरेडी कोई बुलिश नहीं है, रैली नहीं पकड़ी, तो यहाँ पे सेल ट्रेड आपको प्रॉफिट दे सकती है। बट ट्रेडिंग लेने से पहले आपने रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। अगेन जी, मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है
वो लग रहा है कि ऐसे मज़ीद कंटिन्यू होगा। जेनेसिस ने अपनी बैंक्रप्सी कोर्ट को कहा है कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो ग्रे स्केल के जो शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 1.4 बिलियन डॉलर बनती है वो मार्केट में डंप करे, जिसमें BTC और इथीरियम की बड़ी क्वांटिटी है। तो इट मीन्स कि हमें, अगर जाहिर बात है कोर्ट तो अप्रूवल दे देगी, कोर्ट तो सेटलमेंट चाहती है, तो ये हमें 1.4 बिलियन। साथ साथ एक और ख़बर है, FTX मज़ीद एक और एंथ्रोपिक के अंदर उनके स्टेक हैं 8%, जो कि मेरा ख्याल है अमाउंट छोटी है, लेकिन ये भी अमाउंट मार्केट में डंप होगी अगर इनको भी परमिशन मिल जाती है तो। ठीक है, तो ये दो सेल प्रेशर्स की हमें साइड पे नज़र आ रही हैं। चाइना का स्टॉक मार्केट में से $1 ट्रिलियन की वर्थ की वैल्यू जो है वो पिछले 13 दिनों में ड्रॉप हो गई है। ज़्यादा मालूमात मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं सफ़र करके आया हूँ, तो बहुत जल्दी में मैंने अपना ये जो सर्च वगैरह करके तो आपके साथ अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद मालूमात आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, रिपल के हवाले से खबर है। जज से रिपल, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि रिपल और SEC की सेटलमेंट बिल्कुल करीब है, और इस दौरान SEC कह रहा है कि रिपल लैब जो है उनको अपने जो दस्तावेज़ात है वो दस्तावेज़ात तक एक्सेस दे, तो वो रिपल उसको रजिस्ट कर रहा था। अभी जज ने रिपल को कहा जी कि आप SEC जैसे कहते हैं उसके साथ कोऑपरेट करें। पता नहीं इसका एंड भी बाइनांस की तरह का होता हुआ शायद नज़र ना आए, जिसमें बाइनांस को बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन किया गया था। लेकिन लेट्स सी, इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये थी मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स। अब मैं कुछ एयर ड्रॉप्स और रैंडम जो रिवॉर्ड से रेलिवेंट मालूमात है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है पिछले 1-2 माह से मैं स्पेस नेशन, एक नई गेम लॉन्च हो रही थी, इसकी मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा था। इनका जो इवेंट था ये वाला, वो इवेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने सब ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया था। अभी इनका करंट अगेन एक फेस्टिवल चल रहा है, नॉटिकल लाइट्स। अगर आपने इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो इनका करंट इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेट करके आप, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें आपने, एक तो ये वाला और दूसरा ये सेलेस्टियल डाइस, ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप स्पेस नेशन पे जाके करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, दूसरा डायमेंशन के लास्ट वीक में खबर थी कि डायमेंशन का एयर ड्रॉप होने वाला है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो होपफुली जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उस वक्त तक शायद इसके एयर ड्रॉप के क्लेम जो है वो ओपन हो जाए, और इसके आप, अगर आप एयर ड्रॉप मिले हैं, आपको टोकन मिले हैं, तो वो टोकन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अब जब आपके पास टोकन आ जाएंगे, अगला सवाल ये है कि क्या ये टोकन मार्केट में सेल करना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा वेल मार्केट में जाके इसकी प्राइस को देखते हैं कि प्री मार्केट में इसकी क्या प्राइस जो है वो चल रही है। डाइम टोकन की इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्री मार्केट में, यानी ये देखें $4.08 का टोकन ऑलरेडी प्री मार्केट पे ये ट्रेड हो रहा है। मुझे ये 474 टोकन मिले हैं। अगर मैं ये इसको चाहूँ तो ये $1600-1700 की ये अमाउंट बनती है। अगर आप भी चाहें तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब इरादा किया है कि मैंने डायमेंशन के टोकन सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करनी? बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैंने ट्वीट आपके लिए संभाल के रखी है, जिसमें आपको ये जो रोल अप एज अ सर्विस प्रोडक्ट है, चंद पिछले हफ्ते भी मेरा गालबन मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की थी कि ये रोल अप एज अ सर्विस क्या चीज़ है। तो ये डायमेंशन के ऊपर ये क्या चीज़ है, इसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ा कमाल ये थ्रेड लिखा है। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इस सारे ट्वीट को पढ़ें अच्छी तरह और इसको अंडरस्टैंड करें। और अगर आपने एयर ड्रॉप लिए हैं या आप नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डायमेंशन कुड बी अनदर थिंग, ये मेरी असेसमेंट के मुताबिक। तो मैं तो फिलहाल डाइम के टोकन मार्केट में डंप नहीं कर रहा। हाँ, मैं अगर इसमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई तो वाई नॉट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टेको ने अनदर गैलेक्सी की कैंपेन शेयर की है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट करें। अगर तो आप टैको के एयर ड्रॉप फार्मिंग मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं तो अनकरीब इसका भी टोकन एयर ड्रॉप होगा, तो इसकी कैंपेन में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दूसरा, ब्लास्ट के क्रिप्टो 101 चैनल पे मैंने ब्लास्ट के इकोसिस्टम के हवाले से हफ्ते वाले दिन वीडियो आपके साथ शेयर की थी। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से सैडली एक जो ऐप था, प्रोटोकॉल था, वो या तो हैक हो गया या वो हैकर ने इसी तरह किया। वहाँ पे उन्होंने NFT गिव अवे किया था। वो इत्तेफाक से जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला वो तो वॉलेट ड्रेनर था। तो मैंने फ़ौरन अपने टेलीग्राम पे जाके
और शायद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने आपको ट्विटर पे भी अपडेट किया था कि इस ऐप को आपने एक्सेस नहीं करना, और अपने यूट्यूब से मैंने उसके लिंक्स वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिए थे। तो ये वाला ब्लास्ट का जो आप ब्लास्ट की चेन के ऊपर जो नेमिंग सर्विस है उसके भी गैलेक्सी की कैंपेन है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके अलावा जी ये हनी जार की कैंपेन, ये भी लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो बैरा चेन के हवाले से है। तो इनकी नई कैंपेन आई है, इस क्वेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट करें ताकि आप बैरा चेन के टोकन में क्वालिफाई करें। उसके अलावा जोरा चेन के ये NFT है, इन्होंने आर्बिट्रम में मेरा ख्याल है आर्बिट्रम के साथ अपने आप को इंगेज किया है, तो उसकी मेमोरेंडम की तरह का एक इन्होंने एक NFT किया है, तो इसको भी आप यहाँ पे मिंट कर सकते हैं। ये फ्री मिंट है, या अगर मिंटिंग है भी तो ना होने के बराबर, बिल्कुल थोड़ी सी इसकी फ़ीस है। और लास्ट में जी स्पेस नेशन की जो ज़ीरो नॉलेज फेयर की जो कैंपेन थी डोमेन की, वो अब हो गई है फाइनलाइज। तो यहाँ पे अब ज़ीरो नॉलेज फेयर के ऊपर अगर अपनी डोमेन बाय करना चाहें, जैसे कि मैं अपनी बाय कर रहा हूँ ilmealam.zkf, तो आप यहाँ पे डोमेन बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी एल सल्वाडोर में इतवार को इलेक्शन हुआ। नायब बुकीले ने मोर देन 80% सपोर्टर से वोट लिया। अब एक तो बड़ी मेजर वजह जो ऑन द सरफेस नजर आती है, जो नायब बुकीले ने गैंग्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया है वो है, लेकिन जो हमारे क्रिप्टो मार्केट से रेलिवेंट चीज़ है, और मुझे ऐसे लगता है कि जो ज़्यादा वजह है पॉपुलैरिटी की, वो है क्रिप्टो। अब जाहिर बात है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने ये स्टडी किया कि एल सल्वाडोर के बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने के बाद मुल्क में टूरिज़्म आई, फिर गैंग्स के ऊपर जो क्रैकडाउन किया उसकी वजह से अमन आया, अमन की वजह से वो लोग जो एल सल्वाडोर को छोड़ के दूसरे मुल्कों में गए थे उनकी एक बड़ी तादाद वापस आई। ये मैं रिलेट करना चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान, चूँकि इलेक्शन यहाँ भी हो रहे हैं 2 दिन बाद। यहाँ पे अब मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा आपका, अब और मैं चाहता हूँ कि इसको हम डिस्कस करें। मैं चाहता हूँ आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। पाकिस्तान में पहले नंबर पे तो वोट आपने लाजमी डालना है। सवाल यह है कि वोट किसको डालना चाहिए। मैं आपको नहीं कहता कि किस जमात को डालें। सबसे पहले कि वोट किसको डालना है, इसको जो मौजूदा सूरत हाल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये जो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल मुनफरद और यूनिक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, जो हालातों वाक़यात हैं उस पर अगर हम थोड़ा गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन सियासी जमातों के दरमियान नहीं है। ये इलेक्शन अवाम वर्सेस वो मुक्तदर हल्का है जो कि इस मुल्क में दहाइयों से सियासत को अपने कब्जे में जकड़े हुआ है। इस वक्त अवाम के पास यह और अच्छा, आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई इससे पहले जो इलेक्शन है या उससे पहले जो इलेक्शन है या पिछले कई दहाइयों से जो इलेक्शन हो रहे हैं इस मुल्क में, बल्कि बैक टू जब मोहतरमा फातिमा जना को यहाँ गद्दार तक करार दे दिया गया था, तो उस वक्त तक अगर हम जाएं तो पाकिस्तान में कब सियासी इलेक्शन हुआ है, मतलब चंद एक हुए होंगे लेकिन ज़्यादातर जो है कब सियासी इलेक्शन हुए। ये बात बिल्कुल सही है। हर बार यहाँ पे सियासी जमातों में लड़ाई झगड़ा होने की बजाय ड्राइंग रूम में बैठ के जो मुक्तदर हल्के हैं वो फैसला कर लेते हैं और उसके बाद अवाम पे थोम देते हैं। और अगर अवाम कहीं पे अपनी ओपिनियन देती है तो उस ओपिनियन को बाद में चेंज कर दिया जाता है और बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ जो मुक्तदर हल्के हैं वो डिसाइड कर देते हैं। तो मेरी नज़र में इस बार डिफरेंट यह है कि इस बार सब कुछ ओपनली हो रहा है, पहले ओपनली नहीं हो रहा था। ये हालातों वाक़यात बता रहे हैं कि इस बार तो सब कुछ, खुदा जाने क्या वजूहात है, इसको डिस्कस करने के लिए एक अलग डिबेट चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, बात को समझिएगा, सूरत हाल ये है कि इस वक्त अवाम यानी कौम, या तो हमने कौम बनना है या हमने इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह रहना है, अपने अपने जो सियासी लीडरान हैं उनको हमने वोट डालना है। इसकी बजाय अगर हम इस इलेक्शन में जब ओपनली मुक्तदर हल्का सामने आ गया है तो हमें भी अवाम को एक ओपनली कौम बनने की ज़रूरत है। हमें कौम बन के ये फैसला करना होगा कि हम जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं उनके फैसलों के हुक्मरान चुनेंगे या कि हम अपनी मर्जी के हुक्मरान। जब तक अवाम की ताकत जो है वो मुक्तदर नहीं होगी, अवाम का वोट, उसकी राय मुक्तदर नहीं होगी, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे और वो उसी वक्त होगी। आप बेशक, मतलब
अब रिसेंट हिस्ट्री पाकिस्तान की देख लें, आजकल आपको एक सियासी जमात जो है वो ज़ेर अताब नज़र आती है। वही जो था वो 2018 में सियासी जमात लाडली थी, और जो आजकल लाडली है वो सन 2018 में कभी चोर थी, कभी ये था। तो मेरा मानना यह है कि ये जो तमाशा है, इस तमाशे को सिर्फ हम अवाम एक कौम बन के इसको ख़त्म कर सकते हैं, और वो है वोट की ताकत से। वोट की ताकत से हम उस मुक़्तदर हल्के को बताएं कि दिस इज़ नॉट योर जॉब टू डिसाइड कि कौन सा लीडर अच्छा है और कौन सा लीडर बुरा है। क्यों? क्योंकि उस मुक़्तदर हल्के ने एक ही सिचुएशन, एक ही बंदे को एक वक्त में अच्छा और एक वक्त में बुरा कहा, और इट इज़ नॉट योर जॉब। ये हमने बहसीयत कौम उस मुक़्तदर हल्के को पैगाम देना, और ये हमारे पास चॉइस है। अब मैं आपसे ये कहूँगा, अगर इस वक्त आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, या आप नून लीग के सपोर्टर हैं, आप जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं, टीएलपी के सपोर्टर हैं, आप किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर हैं, तो आपने सियासी जमात को वोट नहीं डालना। आपने सबसे पहले उस एंटी मुक़्तदर हल्के के खिलाफ वोट डालना है, और उसको बताना है कि हम एक कौम हैं, हम किसी से, और जब उनको उनकी जगह भेज दें, उसके बाद फिर आप बेशक नून लीग के सपोर्टर हैं, बेशक आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, फिर आप सियासी आपस में लड़ाई लड़ें, फिर सियासत करें। क्योंकि यहाँ पे सियासतदान को पता है कि यहाँ हमारी आवाम के वोट के ज़रिए हम आ ही नहीं सकते इक़्तिदार में, इसी वजह से वो मुक़्तदर हल्कों, और जब तक आवाम ने मिल के कौम बन के इस मुक़्तदर हल्के को इसकी औकात नहीं दिखानी है कि यू आर आर सर्वेंट्स, आप हमारे हुक्मरान नहीं हो, या तो बराह रास्त आप कुछ इस तरह का सिस्टम जो जमहूरियत का डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ताकि हमें पता चले कि भाई ठीक है, दे आर आंसरेबल, वो जो भी करे गुड और बैड करे, दे आर आंसरेबल। लेकिन वो डेमोक्रेसी भी रखें, ऊपर सियासतदानों को बुरा करें। कोई भी सियासतदान है, आजकल एक बंदा बुरा है, थोड़ी देर पहले कोई और था, फिर उससे पीछे कोई और था। ये तमाशा इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए, और ये कौन ख़त्म कर सकता है? हम अवाम कर सकते हैं। और हम अवाम किस वक्त कर सकते हैं? ताकि हम एक कौम बन के डिसीजन करें। इस वक्त उसको वोट डालना है जो इसके एंटी है, इस मुक़्तदर हल्के के खिलाफ कोई भी ताकत है। अब उसका शक्ल आपको पसंद नहीं है, इग्नोर इट। दिस इज़ द टाइम उस एंटी फोर्स को आप वोट कास्ट करें, और जब वो फोर्स, अगर आप उसको नहीं डालें, आप इस वक्त उस एंटी बंदे को नहीं डालें, आप उसके अगेंस्ट डाल रहे हैं जो इस मुल्क में कई दहाइयों से तमाशे ये कर रहा है, ये सियासी तमाशे, और उसकी वजह से मुल्क के हमारे हालात जो है वो बदल ही नहीं है। हमारे हमसाया मुमालिक कहाँ के कहाँ पहुँचे हैं, और हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि ये सब कुछ किया धरा जो है वो सियासतदानों का है। उनकी गलती कम नहीं है, लेकिन असल कल्प्रेट कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब अवाम मिल के जिसका जो रोल है उसको वहाँ तक महदूद रखें, और उसके बाद कोई भी, जब हम अपनी ताकत, ताकत अपने हाथ में रख लेगी, उसके बाद हम अपनी अवामी ताकत से, नवाज शरीफ काम करेगा तो उसको वोट देंगे, नवाज शरीफ काम नहीं करेगा तो उसको, बल्कि जब हमारे पास ताकत आ जाएगी फिर ये सियासतदान सारे काम करेंगे। जिसके पास जितनी पावर होगी वो उतनी पावर में रह के काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अवामी खिदमत ना की तो इस अवाम ने हमें उठा के बाहर फेंकना है। ये अवाम का खौफ इन सियासतदानों में डालना है, दूसरी जगह पे नहीं डालना। दूसरी जगह को कहना है दिस इज़ नॉट योर जॉब, आप अपना काम करो, हम सियासतदानों को खुद सीधा करेंगे, दिस इज़ नॉट योर जॉब। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।